स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी सेकेंड ईयर के लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। चैप्टर नंबर 17 डियर स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था और इसकी कुछ इंट्रोडक्टरी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज हम इसका एक मेजर टॉपिक डिस्कस करने की तरफ जा रहे हैं और वो टॉपिक है प्लांट हार्मोन्स का। प्लांट हार्मोन्स में से डियर स्टूडेंट्स जो पहला प्लांट हार्मोन डिस्कस किया गया है उसका नाम है ऑक्सिन। ऑक्सिन का केमिकल नेम है इंडोल एसिटिक एसिड, जिसको हम एब्रीवेट करते हैं IAA से। इंडोल एसिटिक एसिड कह दें आप इसका, ये इसका केमिकल नेम है, या ऑक्सिन इसको बोल दें। पौधों में सबसे पहले जो हार्मोन डिस्कवर हुआ उसका नाम था ऑक्सिन। अब डियर स्टूडेंट प्लांट हार्मोन मुख्तलिफ पार्ट्स के ऊपर प्लांट के मुख्तलिफ तरह से एक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम नंबर 1 पर सबसे पहले ऑक्सिन का रोल स्टडी करते हैं इन स्टेम, तो स्टेम में डियर स्टूडेंट जो ऑक्सिन है ये रोल प्ले करता है। अब स्टेम के मुख्तलिफ ग्रोथ की फेजेस होती हैं, जैसे सेल डिवीजन है जिसमें माइटोसिस के ज़रिए सेल्स की तादाद बढ़ेगी। फिर जब ऑस्मोसिस के ज़रिए सेल्स वाटर को टेकअप करते हैं तो सेल्स का वॉल्यूम बढ़ता है, इसको कहते हैं इलोंगेशन। और इसी तरह जो मैचुरेशन है, फिर डिफ्रेंशिएशन है। तो यहाँ पर हम पहला इसका जो फैक्ट स्टडी कर रहे हैं वो इसका स्टेम में है कि स्टेम में ये सेल इलोंगेशन को प्रमोट करेगा, सेल इलोंगेशन को ज़्यादा करेगा। और किस जगह पर सेल इलोंगेशन हो रही होती है? बिहाइंड एपेक्स, जो रूट शूट की टिप है। जैसे कि अगर ये हम शूट बनाते हैं तो ये इसकी टिप को हम नाम देंगे एपेक्स का। एपेक्स को कहा जाता है जोन ऑफ डिवीजन, क्योंकि यहाँ पर सेल्स डिवाइड कर रहे होते हैं। ये एरिया जो कि बिहाइंड एपेक्स है इसको कहा जाएगा इलोंगेशन। यहाँ पर सेल्स की लेंथ में, वॉल्यूम में इजाफा हो रहा है। तो स्टेम में ऑक्सिन का रोल क्या है कि बिहाइंड एपेक्स, जिसको जोन ऑफ इलोंगेशन कहते हैं, इसमें ये इलोंगेशन को ज़्यादा करेगा। फिर इसी तरह जो प्लांट की ये जो हमने बनाया है ये प्राइमरी ग्रोथ के हवाले से बनाया है, क्योंकि ये लेंथ को बढ़ा रहा है। जो प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ कॉज करते हैं, जो डायामीटर को, विड्थ को, चौड़ाई मोटाई को ज़्यादा करते हैं, इसको बोलते हैं कैम्बियम। कैम्बियम में ऑक्सिन हार्मोन सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। तो कैम्बियम में ये सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा और बिहाइंड एपेक्स स्टेम में ये सेल एलोंगेशन को प्रमोट करेगा। तो ऑक्सिन कह दें, इंडोल एसिटिक एसिड कह दें, एक ही बात है। अब इसका क्या रोल है स्टेम में? एपेक्स के बिहाइंड जोन ऑफ इलोंगेशन में ये इलोंगेशन को ज़्यादा करता है और कैम्बियम में ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। अब अगर हम इसके रूट, इसके इफ़ेक्ट की बात करें रूट में, तो डियर स्टूडेंट्स रूट में इसका रोल क्या है? जो बिहाइंड एपेक्स एरिया है, रूट का जो बिहाइंड एपेक्स है, यानी जिसको हम बिहाइंड एपेक्स लिख दें या हम ये कह दें कि जोन ऑफ इलोंगेशन है, उसमें ये डिफरेंटली एक्ट करता है। जहाँ पर ऑक्सिन की कंसंट्रेशन कम होगी वहाँ पर इलोंगेशन ज़्यादा होगी और वाइस वर्सा है। जिस साइड पर ऑक्सिन की मिकदार कम, सेल इलोंगेशन ज़्यादा होगी, और जिस साइड पर ऑक्सिन की मिकदार ज़्यादा होगी, सेल इलोंगेशन कम होगी। और इस वजह से ये रूट्स के अंदर ट्रॉपिक मूवमेंट्स या कर्वेचर्स पैदा करने का बाइस बनता है। लो कंसंट्रेशन में ये सेल एलोंगेशन को प्रमोट करता है और हाई कंसंट्रेशन में ये इनहिबिट करता है सेल एलोंगेशन को। तो बिहाइंड द एपेक्स रूट में ये जियोट्रोपिज्म,
फोटोट्रोपिज्म, कर्वेचर्स का बाइस बनता है और वहाँ पर डिफरेंट कंसंट्रेशन में डिफरेंटली सेल इलोंगेशन को प्रमोट, लो कंसंट्रेशन में सेल इलोंगेशन को प्रमोट करना और हाई कंसंट्रेशन में इनहिबिट करना, ये इसका काम है। और ट्रॉपिक मूवमेंट कॉज करता है जैसे जियोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म वगैरह। और रूट में कटिंग और कैलिसिस से ग्रोथ को प्रमोट करता है। जो रूट में कोई कटिंग हो जाती है, यानी कटिंग का मतलब है जो कलमकारी, जो रूट को काट के ज़मीन में लगाया जाता है ताकि नया पौधा बने वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के लिए, और उस कटेड एंड पर जो एमॉर्फस मैस ऑफ सेल बनता है, इस पर भी रूट में ये ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टेम में इसका रोल क्या है? सेल इलोंगेशन को बिहाइंड द एपेक्स प्रमोट करना, कैम्बियम में सेल डिवीजन को प्रमोट करना। सेल इलोंगेशन के लिए इसका रूल क्या है कि जहाँ पर ऑक्सीजन कम इलोंगेशन ज़्यादा, और वाइस वर्सा उल्टा कर दें, जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा इलोंगेशन कम, जिसकी वजह से ये ट्रॉपिक मूवमेंट लाइक जियोट्रॉपिक मूवमेंट इस तरह के मूवमेंट्स कॉज करता है। और कटिंग लाइक कैलिसिस से ये सेल की ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो ये अब पॉइंट वाइज ही आप लोगों ने इसको याद रखना है कि स्टेम पर इसका क्या इफेक्ट है और रूट पर इसका क्या इफेक्ट है। इसके बाद प्रमोट बड इनिशिएशन, ये बड इनिशिएशन करवाता है। बड कहते हैं, बर्ड्स के उस ऊपर इसका क्या इफेक्ट है, तो हम ये लिखेंगे प्रोमोट बड इनिशिएशन। और यहाँ पर एक और हार्मोन है, उसका भी जिक्र करेंगे, साइटोकाइनिन, जो कि बर्ड डॉर्मेंसी कॉज करता है, बर्ड्स को डॉर्मेंट या इनएक्टिव रखने में रोल प्ले करता है। तो बर्ड कहते हैं किसी ऐसे पार्ट को जहाँ से नई शूट, नया रूट या नया लीफ या नया फ्लावर इमर्ज होता है, इस पार्ट को कहा जाता है बर्ड। तो बर्ड इनिशिएशन करने का मतलब ये है कि उस बर्ड से फ्लावर बनना शुरू हो जाएगा, रूट बनना शुरू हो जाएगी, शूट बनना, लीफ बनना शुरू हो जाएंगे। और अगर कोई हार्मोन बर्ड को बर्ड की फॉर्म में ही रखता है, इसका मतलब है वो बर्ड की क्या कॉज करता है? डोरमेंसी कॉज करता है, बर्ड को इनएक्टिव रखता है। तो इस फंक्शन के लिए बर्ड्स के ऊपर एक्शन के लिए साइटोकाइनिन और ऑक्सिन एंटागोनास्टिक हैं, क्योंकि ऑक्सिन बर्ड इनिशिएशन कॉज करता है और साइटोकाइनिन बर्ड्स को इनिशिएट होने से रोकता है, यानी बर्ड्स को इनहिबिट करके रखता है। तो इस एक्शन के लिए साइटोकाइनिन बर्ड्स के ऊपर इनहिबिटरी है साइटोकाइनिन और प्रोमोटरी या स्टिमुलेटरी है ऑक्सिन, तो एंटागोनास्टिक टू ईच अदर है। इसके बाद ये कॉज करते हैं एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस एक फिनोमिना है पूरा, ये एपिकल डोमिनेंस कॉज करता है। अब ये क्या होता है, थोड़ा आपको आइडिया दे देते हैं इसका। एपिकल डोमिनेंस का मतलब ये होता है कि ऐसे प्लांट जिनकी जो एपिकल ब्रांचेस हैं, मसलन ये एक प्लांट है हमारे पास, इसकी ये एपिकल ब्रांचेस हैं, इसमें ग्रोथ रेट ज़्यादा है, इसकी ये जो लेटरल ब्रांचेस हैं इसमें ग्रोथ रेट स्लो है। ये होगा एपिक्स, एपिक्स में ग्रोथ ज़्यादा हो, और जो लेटरल ब्रांचेस हैं, लेटरल, इनमें ग्रोथ स्लो हो। तो हम ये देखते हैं कि ऐसा प्लांट लंबाई के रुख बढ़ता जाएगा और वो फैला हुआ कम होगा। यानी ऐसे पौधे, ऐसे दरख्त जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है मगर जिनकी शाखें साइडों पे कम फैली होती हैं, उसकी वजह ये होती है कि उनकी ऊपर की तरफ बढ़ने वाली ब्रांचेस में ग्रोथ तेज़ होती है और साइडों की तरफ हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड करने वाली ब्रांचेस में ग्रोथ रेट स्लो होता है। तो इस तरह इस फिनोमिना को हम नाम देते हैं एपिकल डोमिनेंस का। यानी इस तरह के पौधे आमतौर पे बहुत ज़्यादा फैले हुए घने इस तरह दरख्त नहीं होते, लंबाई के रुख ज़्यादा बड़े होते हैं, तो ये एपिकल डोमिनेंस कॉज करते हैं। इसके अलावा ये कॉज करता है एक और ये अलग फिनोमिना है, फ्रूटिंग। अब ये डियर स्टूडेंट, फ्रूटिंग का जो अमल है ना वो 3 मरहलों में होता है। सबसे पहले फ्रूट सेट होता है, फ्रूट सेटिंग इसको कहते हैं। फिर इसके बाद जो होता है वो फ्रूट एनलार्जमेंट होती है, और तीसरे मरहले में राइपनिंग होती है। राइपनिंग ये नहीं कराता,
फल को पकने का अमल ये नहीं कराता, फ्रूट सेटिंग ये करवाएगा ऑक्सिन, और फ्रूट की जो ग्रोथ है या फ्रूट एनलार्जमेंट को फ्रूट ग्रोथ भी कह सकते हैं आप, ये प्रोसेस ये कराएंगे। अब इसका भी क्या मतलब होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखें, फ्लावर का वो पार्ट जिससे फ्रूट बनना है इसको हम कहते हैं ओवरी। फ्लावर का वो पार्ट जिससे फल बनना है इसको हम नाम देते हैं ओवरी का। अब ये अगर फ्लावर की ओवरी है, बाकी हमें पता है फ्लावर के साथ सेपल, पेटल, स्टेमन, ये सारी चीज़ें लगी होती हैं। अगर फ्लावर का जो ओवरी है ये रिटेन हो जाए, रिटेंशन ऑफ ओवरी, रिटेंशन ऑफ ओवरी, यानी फ्लावर के सारे पार्ट झड़ जाएं, सेपल गिर जाए, पेटल गिर जाए, स्टेमन गिर जाए, ओवरी प्लांट के साथ ही जुड़ी रहे, तो रिटेंशन ऑफ ओवरी का मतलब है कि फ्रूट सेट हो गया, अब फल बनने का अमल शुरू हो गया। अब उसके बाद क्या होगा कि ये ओवरी साइज में बड़ी होती जाए, होती जाए, होती जाए, एंड इट विल गेट द शेप ऑफ अ फ्रूट, ये किसी फल की शक्ल इख्तियार कर ले। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रूट ग्रोथ या फ्रूट एनलार्जमेंट इसको कहते हैं। राइपनिंग यानी फल का पक जाना, वो काम यहाँ पर नहीं होता। तो ऑक्सिन फ्रूटिंग में फ्रूट सेट और फ्रूट ग्रोथ का बाइस बनता है। इसके बाद एक और प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं पार्थिनोकार्पी। उसका मतलब ये होता है कि पार्थिनोकार्पी में क्या होता है कि ये ओवरी जो थी, ओवरी फ्रूट में चेंज हो जाए विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो पार्थिनोकार्पी का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो फ्रूट बनने का अमल अगर हो रहा है बगैर फर्टिलाइजेशन के तो इसको हम कहते हैं पार्थिनोकार्पी। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम इन पॉइंट्स को इसके सम अप करें और इनको छोटा करके इधर हम लिख लेते हैं इन सारे पॉइंट्स को, तो इसमें नंबर 1 पर है इसका स्टेम के ऊपर इफेक्ट है, हमने देखा। फिर हमने इसका इफेक्ट रूट के ऊपर देखा, और रूट के फिर हम कटिंग और कैलसिस पर हमने इसका इफेक्ट देखा, और इसके बाद हमने देखा कि ये कॉज करता है ऑक्सिन कॉज, बड के ऊपर इसका इफेक्ट है, कैलसिस या कटिंग्स हैं इनके ऊपर इसका इफेक्ट है, एपिकल डोमिनेंस है, फ्रूट सेट है, इसी तरह पार्थिनोकार्पी है, और नेक्स्ट इसके बाद है फॉलिंग ऑफ लीफ, जिसको हम कहते हैं एजिंग, या इसको हम नाम देते हैं सेनिसेंस का, और एब्सिशन जिसको हम कहते हैं फॉलिंग ऑफ फ्रूट। अब डियर स्टूडेंट्स, इन सारे यही इसके मेन पॉइंट्स हैं, इनको याद रखने का भी यही तरीका है कि स्टेम में बिहाइंड द एपेक्स इलोंगेशन को प्रमोट करता है, कैम्बियम में सेल डिवीजन को ज़्यादा करता है, रूट में लो कंसंट्रेशन में सेल इलोंगेशन को प्रमोट करता है और हाई कंसंट्रेशन में इनहिबिट करता है, बड इनिशिएशन कॉज करता है मगर साइटोकाइनिन के एंटागोनास्टिक काम करता है, कैलसिस और कटिंग से ग्रोथ को प्रमोट करता है, एपिकल डोमिनेंस को बढ़ाता है, फ्रूट सेट यानी रिटेंशन ऑफ ओवरी के फ्लावर का ओवरी वाला पार्ट जुड़ा रहे दरख्त के साथ, पौधे के साथ, बाकी सारी चीज़ें बेशक गिर जाएं। पार्थिनोकार्पी का मतलब है कि बगैर फर्टिलाइजेशन के फल का बन जाना। जैसे हम ग्रेप्स खाते हैं, ग्रेप्स के अंदर सीड नहीं होता, बनाना खाते हैं उसके अंदर सीड नहीं होता, तो ये ग्रेप बनाना जो है इनमें ओवरी बगैर फर्टिलाइजेशन के ही एनलार्ज हो जाती है। तो बगैर फर्टिलाइजेशन के अगर ओवरी से फल बन जाए तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं पार्थिनोकार्पी का। एजिंग या सेनिसेंस का मतलब होता है फॉलिंग ऑफ लीफ, पत्तों का गिर जाना, झड़ जाना, ये उसे डिले करता है। एब्सिशन कहते हैं फॉलिंग ऑफ फ्रूट, इसे भी ये डिले करता है। इसके अलावा यहाँ पर इसकी कुछ कमर्शियल एप्लीकेशंस हैं, जो कमर्शियली यूज़ किए जाने वाले डेरिवेटिव्स हैं ऑक्सिन के, उनके 3 नाम हैं, NAA,
NaA, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड इससे बनता है। IPA से बनता है इंडोल प्रोपियोनिक एसिड। IPA का मतलब है इंडोल प्रोपियोनिक एसिड। और तीसरे नंबर पर आता है 2,4-D, इसका फुल नेम है 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। अब डियर स्टूडेंट्स, NaA, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, ये एक कमर्शियल फॉर्म है ऑक्सिन की, और इसके फंक्शन इसके वही हैं जो हम पढ़ चुके हैं। जैसे ये फ्रूटिंग को स्टार्ट कराता है, आपको मैंने बताया फल बनने का अमल 3 मरहलों में होता है, फ्रूट सेट, फ्रूट ग्रोथ, फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट सेट का मतलब है रिटेंशन ऑफ ओवरी, फ्रूट ग्रोथ का मतलब है एनलार्जमेंट ऑफ ओवरी, और राइपनिंग उसका पक जाना है। राइपनिंग का काम ऑक्सिन नहीं कराता, फ्रूट सेटिंग कराएगा ये, यानी ऑक्सिन अगर ज़्यादा होगा तो फ्लावर की ओवरी रिटेन हो जाएगी फ्लावर की प्लांट के साथ, यानी फ्रूट बनने का अमल शुरू हो गया। इसके अलावा पॉलिनेशन के बगैर यानी फर्टिलाइजेशन के बगैर अगर ओवरी फ्रूट में चेंज हो जाती है तो इसको कहते हैं पार्थिनोकार्पी। तो NaA के 2 काम है, फ्रूट सेटिंग और पार्थिनोकार्पी। IPA इंडोल प्रोपियोनिक एसिड वो भी सेम काम करता है। 2,4-D यानी 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड इसका कंप्लीट नेम है। एक तो ये सिलेक्टिव वीड किलर है। वीड्स कहते हैं खेतों में या बाग में या लॉन्स गार्डन्स में जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं उनको हम बोलते हैं वीड्स बोलते हैं। और ख़ास तौर पे ये जो छोटे छोटे पत्ते वाली ब्रॉड लीव्स वाली स्पीशीज़ हैं उनको किल करने का काम करता है। सीरियल क्रॉप्स, गंदम, मकई, चावल या लॉन गार्डन्स में जो वीड्स ग्रो कर जाती हैं अनवांटेड प्लांट, उन्हें ये ख़त्म करवाता है। इसके अलावा पोटैटोज़ की जो स्प्राउटिंग्स हैं उनको इनहिबिट। इसका क्या मतलब होता है, देखें पोटैटोज़ के ऊपर आपने देखा होगा कुछ निशान लगे होते हैं, इनको हम बोलते हैं आइज़। ये बेसिकली पोटैटो के बर्ड्स होते हैं। अगर इनसे कुछ इनको पानी या इनको मॉइस्चर वाली जगह में रखें तो ग्रीन ग्रीन कॉम्पलें इनमें से निकलना शुरू हो जाती हैं। इनको हम कहते हैं ये क्या बन गई हैं, स्प्राउटिंग्स बन गई हैं, ये कहलाती हैं स्प्राउटिंग्स, और इनसे नए पौधे पैदा हो सकते हैं। ऑक्सिन इनको क्या करता है, इनहिबिट करता है। यानी अगर आपने पोटैटो को स्टोर करना है तो आप उसके ऊपर ऑक्सिन अप्लाई करें ताकि वो पोटैटो के ऊपर जो छोटे छोटे निशान आइज़ बने हुए हैं उनसे स्प्राउटिंग्स पैदा ना हो। तो स्टोरेज लाइफ को ये बढ़ाने के लिए पोटैटोज़ की यूज़ होता है 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। प्रीमेच्योर फ्रूट ड्रॉप को रिटार्ड करते हैं, यानी एब्सिशन को ये डिले करता है कि फल ना गिरे। जब फल मुकम्मल बड़ा हो जाए, फुल साइज़ का हो जाए तो फिर एब्सिशन, तो ये जितना मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा फ्रूट डिले होता रहेगा, एब्सिशन डिले होता रहेगा, फ्रूट का जो ड्रॉप का अमल है वो डिले होता रहेगा। तो 3 ये मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इसके कमर्शियल डेरिवेटिव्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। NaA फुल नेम है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, IPA इंडोल प्रोपियोनिक एसिड, 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पहला प्लांट का हार्मोन था जिसका नाम है ऑक्सिन। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर हमने प्लांट हार्मोन को डिस्कस करना है उसका नाम है जिबरलिन, जिसको हम जिब्रेलिनिक एसिड भी कहते हैं। जिबरलिन कह दें तो भी ठीक है, GA से एब्रीवेट करते हैं, और GA से क्या एब्रीवेशन बनेगी, जिब्रेलिनिक एसिड। तो तीसरा जो प्लांट हार्मोन है डियर स्टूडेंट, दूसरा सेकेंड, वो है जिबरलिन। और जिबरलिन वो प्लांट हार्मोन है विच इज़ कमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगल कल्चर। कमर्शियली ये कहाँ से हासिल किया जाता है, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगल कल्चर। ये फंजाई के कल्चर्स बनाए जाते हैं, उससे ये कमर्शियली ऑब्टेन किया जाता है। इसका ये MCQ भी पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इज़ कमर्शियली ऑब्टेन फ्रॉम फंगल कल्चर, तो वो एक ही है जिसका नाम है जिबरलिन। अब डियर स्टूडेंट, इसके भी हम इसी तरह पॉइंट वाइज चीज़ें डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले इसका स्टेम में क्या रोल होगा। इट ऑल्सो प्रमोट सेल एलोंगेशन, ये भी क्या करता है, नंबर 1 सेल एलोंगेशन को ऑक्सिन की तरह ये भी प्रमोट करता है। इट ऑल्सो प्रमोट सेल एलोंगेशन लाइक ऑक्सिन, जिस तरह ऑक्सिन काम करता है ये भी काम, मगर प्राइमरी रोल इसमें ऑक्सिन का है। एंड इट ऑल्सो प्रमोट सेल डिवीजन इन एपिकल मेरिस्टम एंड कैम्बियम। ये इसके साथ साथ क्या करता है,
सेल डिवीजन को भी ज़्यादा करता है। कहाँ पर ज़्यादा करता है सेल डिवीजन को? एपिकल मेरिस्टम और कैम्बियम में। सेल डिवीजन को भी प्रमोट कर रहा है एपिकल मेरिस्टम में। जब सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा तो प्राइमरी ग्रोथ का बाइस बनेगा। कैम्बियम में जब सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा तो लेटरल सेकेंडरी ग्रोथ का बाइस बनेगा। इसके अलावा ये सेल एलोंगेशन को भी प्रमोट कर रहा है। तो आपने देखा कि ये फंक्शन इसका सेम वही है जो ऑक्सिन का फंक्शन है। इसके अलावा ये कॉज करते हैं बोल्टिंग ऑफ सम रोजेट प्लांट। अब इसमें पहले आपको ये बता दें कि ये रोजेट क्या होते हैं। रोजेट प्लांट बोलते हैं ऐसे प्लांट्स को जिनके लीफ जब ज़मीन से इमर्ज होते हैं तो लीफ से इनके जो शूट्स इमर्ज होने के बाद इनके जो लीव्स या शूट्स होते हैं वो इस तरह से ज़मीन के ऊपर हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड होते हैं। यानी इनका जो शूट या लीफ के एक्सेस हैं वो ज़मीन से इमर्ज होने के बाद ज़मीन के इर्द गिर्द हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड होते हैं। तो इनको हम नाम देते हैं, इस तरह के प्लांट्स की ग्रोथ के पैटर्न को कहते हैं रोजेट। और यहाँ पर एक टर्म यूज़ की जाती है बोल्टिंग। बोल्टिंग का मतलब ये होता है कि इनके ऊपर, इनकी शूट या लीफ के ऊपर ऐसे एक्सेस डेवलप हों जिनके ऊपर फ्लावर लगना हो, यानी फ्लावर पैदा होने वाले एक्सेस इनके ऊपर डेवलप हो जाएं। तो डियर स्टूडेंट, होता ऐसा है कि रोजेट प्लांट की जो स्पीशीज़ होती हैं, जैसे इसमें स्पिनच आता है या ल्यूटिस आता है, जिनके हम पत्तों को इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, किसी के स्टेम को यूज़ करते हैं, किसी की रूट को यूज़ करते हैं। तो बोल्टिंग होने का मतलब ये होता है कि उनके ऊपर फ्लोरल एक्सेस आ गया जिसके ऊपर फ्लावर लगेगा। अब फ्लावर आ गया तो इसके बाद सीड भी डेवलप होगा, फ्रूट भी डेवलप होगा। अब बहुत सारी फूड ऐसी होती है जो फ्लावर डेवलप होने के बाद फ्लावर की तरफ चली जाती है, सीड बनाने में, फ्रूट बनाने में इन्वॉल्व हो जाती है, जिसकी वजह से इसका वो पार्ट जो हम वेजिटेबल के तौर पर यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे किसी के हम पत्ते यूज़ कर रहे हैं, तो वो न्यूट्रिएंट सारे डिविएट हो जाएंगे। वो पत्तों की बजाय, शूट की बजाय, रूट की बजाय प्लांट के फ्लावर्स तक जाना शुरू कर देंगे। तो ये प्रमोट करता है बोल्टिंग ऑफ सम रोजेट प्लांट। यानी बोल्टिंग का मतलब ये है कि इनके ये जिबरलिन अगर मौजूद होगा तो इनके ऊपर फ्लोरल एक्सेस आएगा। फ्लोरल एक्सेस का मतलब होगा फ्लावर आएगा, सीड फ्रूट आएगा, इसको बोल्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि उस फसल की पैदावार में कमी आ जाती है। और रोजेट का मतलब ये होता है कि ज़मीन से निकलने के बाद ऐसे पौधे जिनकी शाखें या पत्ते हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड हो, इनको हम नाम देते हैं रोजेट प्लांट का। तो ये रोजेट प्लांट में बोल्टिंग को प्रमोट करते हैं। ये प्रमोट बोल्टिंग इन रोजेट प्लांट। तो ये रोजेट प्लांट्स में बोल्टिंग को प्रमोट करते हैं। बोल्टिंग का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरल एक्सेस ऑन अ वेजिटेबल प्लांट और ऑन अ प्लांट विच इज़ इन विच लीफ, शूट और रूट्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल। तो फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरल एक्सेस या शूट विच इज़ कंटेनिंग फ्लावर, इसका इस्टेब्लिश होना ऐसे पौधे में जिसके पत्ते को, फल, शाखों को या रूट को हम खुराक के लिए यूज़ करते हैं। और इसके अलावा ये क्राइसेंथीमम कहते हैं गुले दाऊदी को। उसमें बर्ड प्रोमोट बर्ड इनिशिएशन। बर्ड आपको जैसे पहले बताया कि बर्ड वो होता है जिससे नया पौधा, नया पत्ता, नई शाख, नया फल निकलता है, फूल निकलता है। तो देखें सेम मतलब ऑक्सिन की तरह के इसके काम है। ऑक्सिन भी सेल एलोंगेशन को बढ़ाता है, ये भी ऑक्सिन भी सेल डिवीजन को बढ़ाता है, ये भी सेल डिवीजन को बढ़ाता है। बोल्टिंग इन रोजेट प्लांट को प्रमोट करना ये जिबरलिन का स्पेसिफिक फंक्शन है, ये ऑक्सिन का नहीं है। ऑक्सिन भी बर्ड इनिशिएशन कॉज करता है, ये भी बर्ड इनिशिएशन। ख़ास तौर पे यहाँ पे नाम लिखा गया है क्राइसेंथीमम का, तो क्राइसेंथीमम में ये कॉज करता है। इसके अलावा ये लीफ ग्रोथ करता है, फ्रूट ग्रोथ करता है। लीफ ग्रोथ पत्तों के बड़े होने का बाइस बनता है। फ्रूट ग्रोथ फल के बड़े होने का बाइस बनता है। ऑक्सिन फ्रूट सेटिंग भी कराता है, फ्रूट ग्रोथ भी, ये सिर्फ फ्रूट ग्रोथ कराता है। तो फ्रूट ग्रोथ का बाइस बनता है। एपिकल डोमिनेंस कॉज करता है। एपिकल
डोमिनेंस कॉज करता है। अच्छा, ये वाला जो फंक्शन है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रमोट बर्ड इनिशिएशन का मतलब होता है ब्रेक बर्ड डोरमेंसी। देखें, बर्ड डोरमेंट रहेगा तो इनएक्टिव रहेगा, अगर डोरमेंसी ख़त्म हो गई, इनएक्टिविटी बर्ड की ख़त्म हो गई, तो इसका मतलब है बर्ड प्रमोट हो गया या इनिशिएट ही हो गया। तो ये सारे इसके रोल तकरीबन मिलते जुलते हैं, ऑक्सिन की तरह के इसके रोल हैं। इसके अलावा ये इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि ये रेड लाइट का सब्सटीट्यूट है, प्रमोट करता है फ्लावरिंग को इन लॉन्ग डे प्लांट्स। यहाँ लिख लेते हैं, रेड लाइट सुर्ख रोशनी उसका सब्सटीट्यूट है, प्रमोट करता है फ्लावरिंग को इन लॉन्ग डे प्लांट्स, LDPs का मतलब होता है लॉन्ग डे प्लांट, और इनहिबिट करता है इन SDPs शॉर्ट डे प्लांट में। अब ये फिनोमिना है एक जिसमें कुछ पौधों में क्या होता है, सर्दियों में फूल आते हैं, सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी होती हैं। ऐसे पौधे जो सिर्फ सर्दियों में फूल देते हैं उन्हें हम कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट, जो सिर्फ गर्मियों में फूल देते हैं इन्हें हम कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स। LDPs का मतलब लॉन्ग डे प्लांट, SDPs का मतलब शॉर्ट डे प्लांट। रेड लाइट भी यही काम करती है कि लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को बढ़ाती है और शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को इनहिबिट करती है। तो सेम काम जिबरलिन करता है, रेड लाइट की तरह जिबरलिन भी लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को प्रमोट करता है और शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को इनहिबिट करता है। इसी तरह ऑक्सिन की तरह ये भी एजिंग फॉलिंग ऑफ लीफ को डिले करेगा, एब्सिशन फॉलिंग ऑफ फ्रूट को भी ये डिले करेगा। तो डियर स्टूडेंट, इसके आप मोस्टली फंक्शंस देखें ऑक्सिन की तरह के ही हैं, जैसे सेल इलोंगेशन को बढ़ाना ऑक्सिन वाला काम है, एपिकल कैम्बियम में सेल डिवीजन को बढ़ाना ऑक्सिन वाला काम है, बॉल्टिंग इन रोजेट स्पीशीज़ को प्रमोट करना ये इसका एक पिक्यूलियर फंक्शन है। इन दोनों बातों का एक ही मतलब है, प्रमोट बर्ड इनिशिएशन या ब्रेक बर्ड डोरमेंसी, मतलब एक ही होता है इसका, लीफ की ग्रोथ को ज़्यादा करना, फ्रूट की ग्रोथ को ज़्यादा करना, एपिकल डोमिनेंस कॉज करना एक ही। और फोटो पीरियडिज्म में ये रेड लाइट का मुतबादिल है, सब्सटीट्यूट है, शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को प्रमोट करता है और लॉन्ग डे में इनहिबिट करता है, और जो फॉलिंग ऑफ लीफ है उसे भी डिले करता है, फॉलिंग ऑफ फ्रूट ड्रॉप जो है उसे भी ये डिले करता है। इसके अलावा इसकी कुछ कमर्शियल एप्लीकेशंस आती हैं डियर स्टूडेंट, जिसमें हम उनको कहते हैं GA का मतलब होता है जिब्रेलिनिक एसिड। अब GA1, GA2, GA3 वो इसकी टाइप्स हो सकती हैं। तो इसमें हमारी बुक में जो बताए गए हैं वो है GA1 यानी कि GA का मतलब है जिब्रेलिनिक एसिड। इसमें ये जो जिब्रेलिनिक एसिड है डियर स्टूडेंट, पहले नंबर पर ये फ्रूट सेटिंग करवाता है इन टेंग्रिन्स एंड पियर्स, नाशपाती को कहते हैं, टेंग्रिन्स इंजीर को बोलते हैं, और फ्रूट ग्रोथ करवाता है जैसे कि पार्थेनोकार्पी, और बेरीज जो हैं इनके साइज़ को बढ़ाता है GA, यानी फ्रूट सेट आपको पहले बताया मैंने, रिटेंशन ऑफ ओवरी को बोलते हैं। इसके अलावा ये क्या करवाएगा, फ्रूट ग्रोथ यानी फल के साइज़ का बड़ा होगा, तो फ्रूट सेटिंग कराना भी इसका काम है, फ्रूट की ग्रोथ कराना भी इसका काम है। बाकी एग्जांपल्स दी हुई हैं, टेंग्रिन्स इंजीर को बोलते हैं, पियर नाशपाती को बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी का मतलब है बगैर फर्टिलाइजेशन के ओवरी के फ्रूट बन जाने को कहते हैं पार्थेनोकार्पी। तो पार्थेनोकार्पी भी ये इंड्यूस कर सकता है। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसे हम कहते हैं पार्थेनोकार्पी। इसके अलावा ये ब्रूअरिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है, अल्कोहल पैदा करने की इंडस्ट्री में, और वहाँ पर GA3 ये एक एंजाइम है जिसे प्रमोट करता है, उसका नाम है अल्फ़ा अमाइलेज। तो इसका ये MCQ भी पूछा जाता है अक्सर कि GA3 इज़ यूज्ड इन ब्रूइंग इंडस्ट्री टू स्टिमुलेट अल्फ़ा अमाइलेज प्रोडक्शन इन बार्ले उससे अल्कोहल बनाई जाती है, एंड प्रमोट माल्टिंग का मतलब होता है खुराक को ड्राई करके प्रिजर्व करने को बोलते हैं माल्टिंग को भी ये प्रमोट करता है, और डिले राइपनिंग एंड स्टोरेज लाइफ ऑफ बनानास एंड ग्रेप फ्रूट, डिले राइपनिंग तो किन के लिए, बनानास के लिए,
और ग्रेप फ्रूट्स के लिए। तो इससे क्या होगा कि उनकी जो शेल्फ़ लाइफ है, स्टोरेज लाइफ है, वो बढ़ जाएगी। तो जितनी वो ज़्यादा देर से राइपन होंगे तो उनके ख़राब होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो इससे उनकी शेल्फ़ लाइफ, स्टोरेज लाइफ जो होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास सेकंड प्लांट हार्मोन था जिसका नाम है जिब्रेलिनिक एसिड या जिबरलिन, एंड कमर्शियली इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगल कल्चर। इसके बाद जो नेक्स्ट तीसरे नंबर पर प्लांट हार्मोन हमने डिस्कस करना है, इसका नाम है साइटोकाइनेंस। साइटोकाइनिन मोर और लेस इसके फंक्शन भी मिलते जुलते हैं इसी तरह के, सिवाय इसमें एक फंक्शन के जो कि इसका स्टोमेटा के ऊपर इफेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट, पहला फंक्शन इसका ये है कि स्टेम में सेल डिवीजन, एपिकल मेरिस्टम में सेल डिवीजन और कैम्बियम में सेल डिवीजन को ये प्रमोट करता है। तो इट ऑल्सो प्रमोट सेल डिवीजन इन एपिकल मेरिस्टम, और एपिकल मेरिस्टम में सेल डिवीजन प्रमोट होने का मतलब है प्राइमरी ग्रोथ को ज़्यादा करना, और कैम्बियम में सेल डिवीजन ज़्यादा होने का मतलब है सेकेंडरी ग्रोथ को प्रमोट करना। तो ऑक्सिन भी यही काम करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है एपिकल मेरिस्टम, और कैम्बियम में जिबरलिन भी यही काम करता है और साइटोकाइनिन भी यही काम करता है। फिर ये क्या करता है, इनहिबिट प्राइमरी रूट ग्रोथ। अब इसका क्या मतलब है, देखें, सीड से जो पहली प्लांट की रूट बनती है इसे कहते हैं प्राइमरी रूट। उसके बाद जितनी भी रूट्स बनती हैं उनको कहते हैं सेकेंडरी रूट। तो ये प्राइमरी रूट को बड़ा होने से रोकता है। प्राइमरी रूट की ग्रोथ को अगर इनहिबिट करेगा तो ऑब्वियसली लैटरल रूट की ग्रोथ को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। तो प्रमोट लैटरल रूट ग्रोथ, लैटरल रूट की ग्रोथ को ये ज़्यादा करता है और प्राइमरी रूट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, यानी ये ऐसी जड़ें ज़मीन के अंदर ज़्यादा फैलती जाएंगी, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगी। पहली जो प्लांट की रूट बनती है उसको प्राइमरी रूट कहते हैं, उसके बाद जितनी भी रूट्स बनती हैं उन सबको हम सेकेंडरी रूट्स का नाम देते हैं। ये भी बड इनिशिएशन कॉज करता है, लीफ ग्रोथ को बढ़ाता है, फ्रूट ग्रोथ को बढ़ाता है, पार्थीनोकार्पी इंड्यूस करता है, सारे फंक्शन वही हैं। बड इनिशिएशन, लीफ ग्रोथ को ज़्यादा करना इसका फंक्शन है, पार्थीनोकार्पी भी इंड्यूस कर सकता है। अगेन एंड अगेन ये टर्म आ रही है जिसका मतलब है बगैर फर्टिलाइजेशन के ओवरी का फल में चेंज हो जाना, इसको हम कहते हैं पार्थीनोकार्पी। लीफ ग्रोथ कराएंगे, फ्रूट ग्रोथ कराएंगे, पार्थीनोकार्पी इंड्यूस करवाएंगे ये। इसके साथ साथ ये इनका जो सबसे पेक्यूलियर काम है वो है ये प्रमोट करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। बाकी फंक्शन इनके फॉलिंग ऑफ लीफ को डिले करना वही है, ब्रेक बर्ड डोरमेंसी को करना वही, सब सेम फंक्शन है। कमर्शियल यूज़ इन हार्मोन्स का क्या है कि ये जो फ्रेश लीफी क्रॉप्स होती हैं जैसे कि ल्यूटिस, इनको ये इनकी जो शेल्फ लाइफ है, स्टोरेज लाइफ है, उसमें ये इजाफा करते हैं और डिले सेनेसेंस, क्योंकि ये पत्तों को गिरने के प्रोसेस को डिले करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने 3 प्लांट हार्मोन्स को डिस्कस किया। इनके जो कुछ पेक्यूलियर फंक्शन है जिनके अक्सर MCQ पूछे जाते हैं, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो प्लांट हार्मोन कॉज करता है उसका नाम बताएं, तो वो हार्मोन सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, साइटोकाइनिन है। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए वो कौन सा प्लांट हार्मोन है जिससे फंगल कल्चर से जो कमर्शियली ऑब्टेन किया जाता है, तो इसका नाम जिब्रेलिनिक एसिड है। और वो कौन सा प्लांट हार्मोन है जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ, वो ऑक्सिन है। ऑक्सिन का केमिकल नेम क्या है, ऑक्सिन का केमिकल नेम है इंडोल एसिटिक एसिड, ऑक्सिन का केमिकल नेम है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने प्लांट हार्मोन्स के टॉपिक को डिस्कस किया जिसमें हमने 3 प्लांट हार्मोन्स को इन डिटेल डिस्कस किया है, जिसमें ऑक्सिन शामिल है, जिबरलिन शामिल है और साइटोकाइनिन शामिल है।
डियर स्टूडेंट, इनके हवाले से ख़ास तौर पे जो इनकी कमर्शियल एप्लीकेशन है, जिस तरह बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब या एक्सप्लेन कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन, तो वो फिर NAA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, IPA इंडोल प्रोपियोनिक एसिड और 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी, ये 3 पॉइंट आप इसमें लिखें। इसी तरह एक्सप्लेन कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ जिबरलिन, तो इसमें GA1 और GA3 का रोल आप इसमें लिखेंगे। और इसी तरह अगर आपसे पूछा जाता है कि कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ साइटोकाइनिन बताएं, तो ये सेनेसेंस को क्योंकि डिले करता है तो इसलिए ये फ्रेश लीफी क्रॉप्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है ताकि वहाँ से ज़्यादा लीव्स ऑब्टेन किए जा सकें और उनकी स्टोरेज लाइफ, शेल्फ लाइफ को भी ये इंक्रीज़ करने का बाइस बनता है। तो टोटल डियर स्टूडेंट हमने 5 प्लांट हार्मोन डिस्कस करने हैं, उसमें एब्सिसिक एसिड और ईथीन को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इन प्लांट हार्मोन्स को आपने अच्छी तरह नोट्स के MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से पढ़ने हैं। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। अब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।